हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैंने आपको अपने पिछले ट्यूटोरियल में इंट्रोडक्शन बताया था फॉर्म्स का, उसकी कुछ टाइप्स हमने डिस्कस की थी। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको प्रॉपर फॉर्म बना के दिखाऊंगा जिसमें कुछ फील्ड्स हम यूज़ करेंगे, कुछ टेक्स्ट एरियाज हम यूज़ करेंगे और एक दो बटन होंगे। ओके व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं एक टैग दे रहा हूँ FORM फॉर्म। नेम इज इक्वल टू नेम इक्वल्स टू वो हमारा आएगा सेंड ईमेल। मैंने फॉर्म का टैग सबसे पहले दिया है और नेम इज इक्वल टू सेंड ईमेल। उसके बाद मेथड इज इक्वल्स टू मैं दे दूंगा मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, कि मैं पोस्ट करना चाहता हूँ। ओके, उसके बाद एक्शन, ये मैं प्रॉपर्टी इसकी दे रहा हूँ, फॉर्म की मेरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। एक्शन इक्वल्स टू दे दूंगा MAILTO मेल टू, और ये मेरा सिंबल आ जाएगा। और यहाँ मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल M और डॉट अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ yahoo.com, और ये मैंने यहाँ तक अपनी प्रॉपर्टी दे दी। मैंने उसको बताया है कि एक फॉर्म में बनाने जा रहा हूँ जिसका नेम ये होगा और मेथड पोस्ट होना चाहिए, और पोस्ट का बटन जब हम क्लिक करेंगे तो इस ईमेल पे वो इंफॉर्मेशन अपनी सेंड कर दे। ओके व्यूअर्स, आगे आज एक्चुअली वो थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है, इसलिए मेरा काम ख़राब ही लग रहा है मुझे। ओके, METHOD मेथड इक्वल्स टू गेट मैं कर देता हूँ, कि मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ओके, अब मैं FROM फ्रॉम, ये मेरा सिंपल टेक्स्ट होगा फ्रॉम का। कि उसके बाद अगर मैं फील्ड इसकी देना चाहता हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ओके, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू मैं दे देता हूँ सेंडर, नेम इक्वल्स टू सेंडर, और चलिए इतना ही ले लेते हैं। उसके बाद मैं एक यहाँ पे टैग यूज़ कर लेता हूँ BR का टैग। ओके, उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ, ये मेरी एक फील्ड बन गई है फॉर्म की, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू सेंडर। बस ये मैं जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, जब मेरी कमांडिंग मुकम्मल हो जाएगी फिर मैं आपको इसके बारे में तफसीली बता दूंगा कि ये क्या चीज़ है और मैं ये क्यों लिख रहा हूँ। टू मैंने सिंपल दिया इसे, और उसके बाद अब मैं ये फील्ड देना चाहता हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू, ये भी टेक्स्ट आ जाएगी। ओके, नेम इज इक्वल टू, ये हमारी आ जाएगी टू। ठीक है, यानी कि टाइप हमारी टेक्स्ट आ गई, नेम हमारा टू आ गया, और इसका भी मैं टैग दे दूंगा BR। उसके बाद मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट मेरा क्या होना चाहिए। इसमें क्या होगा हमारे पास इनपुट टाइप इक्वल्स टू, ये भी सिमिलरली टेक्स्ट आ जाएगा, और नेम इसका मैं सब्जेक्ट ही रहने दूंगा, नेम इक्वल्स टू सब्जेक्ट SUBJECT, नेम इक्वल्स टू सब्जेक्ट आ जाएगा, और इसको भी मैं एक लाइन ब्रेक कर दूंगा। हर फील्ड के बाद मैं ब्रेक इसलिए दबा रहा हूँ ताकि वो मेरी सीक्वेंस में आए, यानी कि हॉरिजॉन्टली में आ जाए, वर्टिकली में, इसलिए मैं BR का टैग यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया। उसके बाद आज ले लेते हैं मैसेज। असल में मैंने ये फॉर्म अलहदा से वो पेपर के ऊपर बना के रखा हुआ है, मैं वहाँ से देख कर फील्ड्स उस हिसाब से मैं कोडिंग कर रहा हूँ।
तो वो जब आप भी कोई भी फॉर्म बनाने लगेंगे तो आपने जो फॉर्म बनाना होगा, जितनी फील्ड्स आपको चाहिए होंगी वो फील्ड्स आप अलग से बना लेंगे कि मुझे एक नेम की फील्ड चाहिए, एक फॉर्म होना चाहिए, एक फ्रॉम, एक टू, सब्जेक्ट, ईमेल वगैरह जो भी आप चाहते हैं वो एक साइड पे अपने अलग से फॉर्म बना लेना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने रिकॉर्डिंग कर देना है इसकी। अब मैं मैसेज मैसेज की फील्ड बनाना चाहता हूँ, तो मैसेज के बाद मैं एक टैग यूज़ कर लेता हूँ पहले BR का, और उसके बाद मैं यहाँ पे टैग स्टार्ट करता हूँ। अब लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया ले लेते, ठीक है। और नेम इक्वल्स टू MSG ले लेते हैं, MSG, नेम हमारा MSG आ गया। और कॉल्स में देता हूँ इसका 20, कॉल्स इक्वल्स टू 20 आ गया। रॉस में 6 देता हूँ, रॉस मेरी 6 आ गई, ओके। और उसके बाद मैं टैग कौन सा है ये मैं क्लोज कर दूंगा। रॉस 6 के बाद ये मैं इसको क्लोज नहीं कर देता, मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। और उसके बाद मैं ये टैग कंप्लीट क्लोज कर दूंगा टेक्स्ट एरिया का, ठीक है, ओके। अब मैं टैग यूज करूंगा BR का, और यहाँ पे भी BR का, ओके ईयर्स। उसके बाद अब मैं कोड इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन बनाने जा रहा हूँ, उसमें इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट, ठीक। टाइप रीसेट आ गई। नेम भी मैं इसका नेम इक्वल्स टू ये भी मैं इसका रीसेट दे दूँगा, जो कि बटन के ऊपर लिखा हुआ आएगा मेरे लिए मेरे पास। और वैल्यू भी मैं इसकी रीसेट दे दूँगा। वैल्यू मैंने वो इसकी क्यों रीसेट दी है कि जब मैं उस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो वाकई रीसेट हो जाए, यानी कि रिजल्ट शो करे। वैल्यू भी मेरी रीसेट आ गई। और उसके बाद मैंने टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं दूसरा बटन लेता हूँ और लेता हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू आ जाएगा सबमिट। अभी मेरा दूसरा बटन है सबमिट। और नेम इक्वल्स टू इसका मैं दे दूंगा, नेम्स का दे दूंगा सेंड ईमेल, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू भी सेंड ईमेल में दे दूंगा, वैल्यू इक्वल्स टू सेंड ईमेल दे दूंगा वैल्यू भी इसको। उसके बाद टैग मेरा क्लोज हो गया और मैं अपने यहाँ पे अपने स्लैश फॉर्म को बंद कर देता हूँ। लेकिन वर्स यहाँ पे मेरा फॉर्म बंद हो गया। और मैंने ये फॉर्म की प्रॉपर्टी थी इतनी, पहले हम इसको सेव कर लेते, फिर मैं इसको मज़ीद डिस्कस कर लूँगा आपके सामने अगर इसमें कोई मुश्किल चीज़ लग रही होगी हमें। ओके, इसको मैं करता हूँ सेव एज, डेस्कटॉप पे यूज़ कर लेते हैं index.html सेव। और ये मेरी फाइल व्यूअर्स एक इंडेक्स की आ गई है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और व्यूअर्स आपके सामने एक बेतुका सा फॉर्म नज़र आ रहा है। आपके सामने फॉर्म की एक फील्ड नज़र आ रही है, टू की एक फील्ड नज़र आ रही है, सब्जेक्ट की नज़र आ रही है और मैसेज की नज़र आ रही है। और देख लेते हैं कि रीसेट हो रहा है। जी देख लें फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम के खाने में आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, टू जिसको सेंड करनी है, जो भी हिसाब किताब है, सब्जेक्ट क्या है, मैसेज। आपने देखा होगा कि मैंने ये
आपको समझ में आ गया तो मैंने ये ईमेल का एक किस्म का फॉर्म बनाया है, जिस तरह की ईमेल होती फ्रॉम टू, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया, मैसेज हो गया। और अगर आपने कोई भी इसमें डाटा एंटर किया है तो देखना अगर मैं इसमें डाटा एंटर करूँ तो ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ड्रॉप डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए यहाँ से ये पूरा एक टेक्स्ट एरिया बन गया। अब जितना मर्जी इसमें डाटा डाल दो कोई मसला नहीं होगा इसमें, क्योंकि कॉल्स मैंने इसको दिया। और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप क्या इसको रीसेट भी कर सकते हैं, तो सारी फील्ड्स आपकी रीसेट हो गई। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉम की फील्ड को। यूज़ मैंने फ्रॉम की फील्ड यहाँ तक इसको प्रॉपर्टी दी थी कि मेरा जो सा फॉर्म है, सॉरी, उसका नेम ये होना चाहिए। यूज़ हम नेम क्यों देते हैं इसका, जब आप डिज़ाइनिंग में आपको, जब मैं फॉर्म डेवलप करना बताऊंगा डिज़ाइनिंग मोड में, देन आपको पता चलेगा। क्योंकि ये जो सा हमारा नेम होता है, आगे जाके हमने जब डेटाबेस बनानी होती है तो उसमें क्या करते हैं हम PHP इंक्लूड करते हैं और इनके वेरिएबल्स वगैरह बनते हैं, फिर इनकी कॉलिंग होती है, फिर डेटाबेस के अंदर इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने फॉर्म्स को। फिर होता है कि जब यूज़र, जब हमारी कंप्लीट वेबसाइट बन जाती है तो फिर क्या होता है कि जब यूज़र को डाटा एंटर करके सेंड करता है तो वो सर्वर से होकर डेवलपर को जाता है। डेवलपर अगर कोई उसे डाटा सेंड करना तो वो सर्वर के थ्रू उसको, ये पूरा एक प्रोसेस है वो, इसलिए नेम ज़रूरी है। अगर मैं इसका नेम निकाल भी दूंगा देन हमारे वेब पेज में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, आप देख लेना कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन ये मस्ट है, आपने लाजमी देना है। वहाँ पे भी आप जब वेरिएबल्स वगैरह बनाएंगे PHP में, तो जब मैं आपको दिखाऊंगा बना के PHP वेरिएबल्स, तो उसमें नेम तो मस्ट है, नेम के बगैर कोई गुजारा नहीं होगा। उसके बाद मेथड पोस्ट, ये भी लाजमी है। एक्शन भी आपने लाजमी बताना है। वहाँ पे अलग बात होगी कि आपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसको एक्शन लगा देना है कि सेंड हो, रिसीव हो, क्या हिसाब किताब हो इसका। उसके बाद फ्रॉम की एक, ये जो साहब हम डिस्कस करते हैं, ये फ्रॉम की कौन सी फील्ड आपको नज़र आ रही है, तो ये है, इतनी कमांडिंग मैंने की है तो हमारी फील्ड बन गई। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू सेंटर। नेम यूज़र आप इसका कोई भी रख लें, उसका कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैंने BR का टैग यूज़ किया। उसके बाद टू की मेरी फील्ड बनी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू टू। फिर मैंने BR का टैग यूज़ किया। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। फिर मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। और ये मैसेज का जब मैंने ये एरिया, ये यूज़ मैंने आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि ये हमारे पास फील्ड्स हैं और ये हमारे पास एरिया है। इनको हम टेक्स्ट फील्ड्स कहते हैं, इनको हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं। अब इसकी कमांडिंग देखिए, मैसेज हमारे पास टेक्स्ट एरिया है और हम इसको इनपुट टाइप वगैरह नहीं देंगे, हम इसको टेक्स्ट एरिया देंगे कि हमें टेक्स्ट एरिया दे। और उसका नाम आप यूज़ कोई भी रख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। मैंने MSG रखा हुआ है, कैप्स में है, आप बेशक स्मॉल में रख लें, इसका कोई मसला नहीं है। और कॉल्स से मुराद है कॉलम्स इसके 20 हों और रोज 6 हों, आप इनको भी बढ़ा घटा सकते हैं। कॉल्स आप 100 कर लें। रोज़ अब जितना आप ये फिगर बढ़ाते जाएंगे उतनी इसकी विड्थ हाइट बढ़ती जाएगी। ओके, उसके बाद मैंने 2 बार BR का टैग यूज़ किया है। और आप देखें कि स्पेस इनके दरमियान में कितनी आ रही है और उनके दरमियान में स्पेस मैसेज में और इस बटन में कितनी स्पेस आ रही है। ओके व्यूअर्स, ये और उसके बाद मैंने 2 बार वर्ड्स BR का टैग यूज़ किया। फिर इनपुट, ये मैंने 2 अपने बटन्स बनाए हैं। मेरा पहला बटन था रीसेट का, टाइप इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट, नेम इज इक्वल टू रीसेट, वैल्यू इज इक्वल टू रीसेट। वर्ड्स मैंने इसकी वैल्यू, इसकी रीसेट क्यों दिया, अगर मैं इसकी वैल्यू हटा दूंगा तो मेरा वहाँ पे एक्शन नहीं होगा। अगर मैं वैल्यू इसकी हटा देता हूँ तो वहाँ पे रीसेट नहीं होगा। ओके, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू सेंड ईमेल, वैल्यू इज इक्वल टू सेंड ईमेल। तो वैल्यू में मैंने सिर्फ सेंड ईमेल लिखा है। यहाँ पे हम सेंड ईमेल नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पे पूरा एड्रेस देंगे वैल्यू में कि कहाँ सेंड। लेकिन हम कॉमन काम कर रहे हैं, सिंपल बता रहा हूँ आपको, तो प्रॉपर काम हम जो उनसे वो आगे जाके करेंगे। और यहाँ पे मेरा व्यूअर्स फॉर्म जो उनसे है वो क्लोज हो जाता है। व्यूअर्स, ये हमारा एक प्रॉपर फॉर्म था, इसको आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि यही टैग वगैरह यूज़ करते हैं हम अपने फॉर्म डेवलपमेंट में। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।